मैं अब चलता हूँ और जाके रिदा बेटी को भिजवा दूँ। दानियल को कहिएगा कि उसका ख्याल रखे। सईद भाई, आपने बड़ी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हो सके तो आप उन्हें माफ कर दें। माफ करने से शायद आपके दर्द को भी दुआ मिल जाए। मैं उसे दरगुजर करने के लिए कांटों की सेज पे चल के आया हूं याज भाई, और उसे माफ करने के लिए मुझे पुल सिरात से गुजरना होगा। और मेरे ये जख्मी पांव मुझे किसी अजियतनाक सफर की इजाजत नहीं देते। अंकल, आपकी ये सजा उसके लिए जानलेवा साबित होगी। वो बरज़ख में लटक जाएगा। जमीर की चोटों से उसका जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी शल हो चुकी है। बेटा, कुदरत जब किसी को मसीहाई के अजीम मनसब पर फाइज करती है ना, और वो किसी मरने वाले की दुआ करने की बजाय उसे मौत की तरफ धकेल दे, तो उससे सवाल तो बनता है ना। जमीर की चोटें उनका मुकद्दर तो बनती हैं ना। अंकल, उस वक्त अगर वो पुलिस सायरन की आवाज ना सुनता तो वो साइम को गाड़ी में लेटाने ही वाला था। उसी वक्त उसके कोट पर उसके खून के निशान लगे थे। बस गलती ये थी कि वो पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर घबरा गया कि कहीं पुलिस उसे साइम के कत्ल का जिम्मेदार ही ना ठहरा दे। और उस वक्त उसकी मदर हॉस्पिटलाइज थी। उनको हार्ट अटैक आया था। हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी था अंकल, लेकिन दानियाल ने एम्बुलेंस को कॉल की थी और उसे यकीन था कि उसे बर वक्त हॉस्पिटल ले जाएगी। बेटा, उसने आधा फर्ज निभाया था, आधी सजा तो बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दानियाल के दामन से साइम के खून के छींटे साफ कर दिए। बस अब रिदा उसे माफ कर दे तो उसकी सजा खत्म हो जाएगी, वरना तो वो सूली पर लटकता रहेगा। बेटा, मैं जाके रिदा से बात करता हूं। अगर रिदा ने माफ कर दिया तो चलता हूं। किससे पूछूं? किसी ने भी तो जाकर कोई खबर नहीं दी। आयशा ने भी कहा था कि वो बताती रहेगी, उसने भी कुछ नहीं बताया अभी तक। दानियाल भाई का भी कुछ पता नहीं है। सिकंदर के साथ वो कहाँ गए हैं? ऐसा करती हूँ, सबसे पहले आयशा से पूछती हूँ। हाँ। अरे आंटी, आखिर वो आपकी बेटी है, भला किसी का दिल कैसे दुखा सकती है। और वैसे भी बड़ों की इज्जत करना जानती है वो। ठीक कह रही हो तुम। मुझे अपनी बेटी की रहमदिली पर पूरा भरोसा है। वो किसी का दिल तोड़ना जानती ही नहीं। मगर कुछ लोगों की जहर आलूद बातें कहीं उसके दिल के दरवाजा बंद ना कर दे। आंटी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप एक सेकंड आंटी। अरे रफिया, हाँ तुम टेंशन ना लो, बस रिदा के इस्तकबाल की तैयारियां करो। अच्छा मुझे बताओ, अम्मी कहाँ है? अंदर शहनाज आंटी के साथ मज़ाकरात चल रहे हैं इसी बारे में। इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। आयशा, शहनाज से कोई बदतमीजी ना कर दे। पता नहीं
नसीमा ने उसकी सोचने समझने की सलाहियत तो बिल्कुल माऊफ ही कर दी है। मैं देख कर आती हूँ। अम्मी, मुझे आपसे और रफ़िया से तो कोई शिकायत ही नहीं है। आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा है मेरा। मगर मैं देखो रिदा बेटा, अब अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं। देखो बेटा, तुमने दानियाल के साथ नाराज रहना है, रहो, लेकिन बेटा मेरे साथ घर चलो। मैं दादी बनने वाली हूँ। और मैं अपनी बहू के साथ साथ नए आने वाले मेहमान की भी तो आवभगत करना चाहती हूँ। ये देखो बेटा, मुझे इस खुशी से महरूम मत करो। प्लीज आप ऐसा तो ना करें रिदा। अब तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना। प्लीज प्लीज बहन, रिदा को कुछ मत कहिए। बच्ची भी नादान है, उसे कुछ मत कहिए। फरीहा, क्या करूं मैं इस लड़की का? हद हो गई अब तो। इस लड़की को मैं समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन मजाल है ये समझ जाए मेरी कोई बात। आखिर जैनब की बेटी है ना, जो जैनब कहेगी वही करेगी वो। तो क्या अब वो वापस जा रही है? मैं उसे इतनी आसानी से वापस जाने दूंगी? आप क्या कर लेंगी मम्मा? ये खबर तो मैं तुम्हें कल सुबह सुनाऊंगी, और किसी खुशखबरी से कम नहीं होगी। सही साहब, एक मिनट। फरीहा, तुम्हारे पापा आ गए हैं। ये अपने पापा से बात कर लो, आजकल बेचारे बहुत उदास रहते हैं। ये फरीहा से बात कर लें आप, और मैं जरा बेगम शहनाज को देख लूं, कहीं वो नाराज होकर चले ही ना जाए। लाख नाराजगी सही, लेकिन वो हमारी रिदा की सास हैं। अब हम अपनी रिदा का घर तो नहीं खराब करना चाहते ना। जी फ्रिया बेटी, कैसी हो तुम? और हमारा बेटा फराज कैसा है? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फराज भी ठीक है। आप कैसे हैं? आपकी तबीयत अब ठीक रहती है? रिदा, ऐसे नहीं रोते, मुझे भी तो देखो। मैं तुम्हें रुखसत करके एक दिन अपने घर लाई थी, और आज अपने हाथों से रुखसत करके तुम्हें शहनाज बहन के साथ भेज रही हूँ। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुशियां देखनी नसीब करे। बेटा, मैं कोशिश करूंगी दानियाल को माफ कर सकूं। तुम भी उसे माफ कर देना। हाँ, शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे का बाप है। अब तुमने सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना है, उसके लिए सोचना है। नसीमा बहन, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरे हाथ की चाय पीकर? अभी बनाकर लाती। बल्कि तुम ऐसा करो, दानियाल को फोन करके यही बुला लो। जी, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। अब बेटी को दामाद के बगैर तो रुखसत नहीं करेंगे ना? जी बिल्कुल। चलिए बैठो बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र। ये क्या कह रही हो तुम?
नसीमा आंटी ने मुझे माफ कर दिया। मैं आ रहा हूँ, मैं रिदा को लेने अभी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ। दानियाल कहीं करीब ही था, बस पहुंचता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। इधर आओ मेरे बच्चे, इधर आके बैठो। आओ बेटा। बड़े अच्छे वक्त पर आए हो, हमारे साथ चाय पियो। बेटा वो साथ तुम्हारे मेरी चाय पड़ी है, मुझे पकड़ा दो और यहाँ से अपनी ले लो, बिल्कुल फ्रेश बनी है। जी। ये दूध मैं अपनी बेटी रिदा के लिए लेकर आई हूँ, स्पेशल बनाकर जाफरान डालकर। मैंने सोचा आज अपनी ताई अम्मी के हाथ से दूध पी ले, ससुराल जाकर तो सास के हाथ से ही पीना है। ताईजान नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इनकार नहीं। शाबाश, पियो, बिस्मिल्लाह करो। नहीं बेटा पियो, शाबाश, फिनिश करो इसको। रिदा बेटा, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। सईद साहब, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है? इतने अरसे बाद बेटी अपने घर जा रही है, आपको तो खुश होना चाहिए, आप उल्टा रोक रहे हैं उसे। जरूरी बात है तो बाद में आएगी, फिर कर लीजिएगा। नसीमा बहन, ऐसी कोई बात नहीं। अगर भाई साहब इतने मान से अपनी बेटी को एक रात के लिए रोक रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, रोक लें। रिदा बेटा, आज आप इधर ही रहो, कल आ जाना। शुक्रिया बहन, कल मैं खुद आऊंगा रिदा को लेकर, बल्कि जैनब और नसीमा हम सब आएंगे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आप लोग जरूर आइएगा, मुझे खुशी होगी। जी अंकल, जैसे आप कहें। अच्छा रिदा, तुम अपना ख्याल रखना, हम कल डिनर साथ करें। जैनब, रिदा को कमरे में ले जाओ, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे बिस्तर पे लिटा दो। क्या हुआ बेटा? चक्कर आ रहे हैं। आओ चलो चलो, कमरे में लेके चलो, आ जाओ, उठो उठो। भाभी, ये अपने घर जाकर आराम करती तो ज्यादा अच्छी बात थी। दानियाल खुद डॉक्टर है, यहाँ ज्यादा तबीयत खराब होगी तो। तबीयत खराब नहीं है रिदा की, मेरा ख्याल है टेंशन और बेआरामी की वजह से ऐसा हो गया, इसे आराम करना चाहिए। आओ मेरा बच्चा, आओ, ठीक हो, आओ। जी भाई साहब, अब हमें भी इजाजत दीजिए, चलें दानियाल बेटा। अंकल, रिदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं रुक जाता हूँ आज।
नहीं बेटा, हम देखभाल कर लेंगे उसकी। बस तुम रिदा बेटी का ख्याल रखना बाद में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा नसीमा, जी आइए। अल्लाह हाफिज। रिदा का ख्याल रखिएगा। जी जी, आप बेफिक्र रहिए। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। अल्लाह हाफिज। सईद साहब, आपने जो भी रिदा से बात करनी थी कर लें, जिस वजह से आपने उसे ससुराल जाने से रोका है। देखो नसीमा, एक बात तुम अपने दिलो दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि रिदा सिर्फ मेरी भतीजी नहीं, बेटी है, जैसे फरिया मेरी बेटी। और जब मैं फरिया के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो रिदा के बारे में भी नहीं करूंगा, समझी तुम? कौन गलत कर रहा है आपकी रिदा बेटी के साथ जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम। पहले भी उसके बारे में बुरा सोचती और करती थी, और आज भी उसके बारे में बुरा करने जा रही थी। मैंने ऐसा क्या किया है? नसीमा, तुम रिदा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये चाहती थी कि उसकी कोख हमेशा के लिए बांझ हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसलिए कि तुम साइम की मौत का बदला ले सको और दानियाल के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दो। सही सब क्या हो गया आपको? मुझे तो लगता है आपकी तबीयत ही ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने दानियाल को तो माफ कर दिया, लेकिन बेटे की मौत का सदमा फिर से जाग उठा है, मुझे लगता है। चलें, चल के आराम करें। आराम तो तुमने मेरा हमेशा के लिए छीन लिया है नसीमा। अगर अल्लाह को आज मेरी बच्ची की बेहतरी मंजूर ना होती, तो तुम तो उसे दूध में जहर पिला ही चुकी थी। ताया जान, ये क्या कह रहे हैं आप? रिदा बेटा, तुम बताओ ना अपने ताया अबू को, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुमने दूध पिया, तुम ठीक बैठी हो, ये क्या कह रहे हैं? ये इसलिए ठीक ठाक है कि जिस पुड़िया में तुम जहर इसे दूध में मिला के पिलाना चाहती थी, उसमें जहर था ही नहीं। मैंने उसमें नमक डाल दिया था। और तुम्हारी जहर वाली पुड़िया ये रही मेरे पास। ये सब झूठ है, सब गलत है। आप अपनी भतीजी और भाभी के साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये जो ड्रामा आप रचा रहे हैं इस घर में, मैं कोई भी ड्रामा कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं रिदा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ सईद साहब? मेरी बेटी जैसी है। आप सबके साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ कर रहे हैं। मैं फरिया से बात करके आती हूँ अभी। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर। भाईजान ये सब क्या है? ये सब मेरी बदकिस्मती है ज़ैनब कि नसीमा जैसी औरत मेरी बीवी है। लेकिन ये सच है कि नसीमा रिदा को नुकसान पहुंचाना चाहती थी।
वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसके प्लान के बारे में पहले पता चल गया। देखो रिता बेटा, तुम अपनी आंखों में पड़ी ये नफरत की पट्टी को हटा दो और अपने ससुराल की मोहब्बत को पहचानो। अपनी ताई की नफरत तो तुमने देख ही ली है। बहरहाल मैं कल तुम्हें ससुराल छोड़ाऊंगा। आप जैनब भाभी और रिदा के सामने क्या कह रहे थे? बड़ी मुद्दत के बाद सच बोल रहा था, तुम्हारे फरेब की हकीकत बता रहा था। और क्या कह रहा था? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं रिदा को जहर क्यों दूंगी? क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? अच्छा, गलत फहमी। ठीक है, ठहरो। लो ये पानी पियो। इसमें मैंने वही पुड़िया मिलाई है जो तुमने मुलाजमा को लालच देकर मंगवाई थी, और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। और फिर जब वो पुड़िया तुम किचन कैबिनेट में रख रही थी तब भी मैंने देख लिया था। आपने? हाँ, मैंने देख लिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे किचन तक आ गया था। जब तुम वो पुड़िया किचन कैबिनेट में रखकर गई तो मैंने उसे वहां से निकालकर उसकी जगह दूसरी पुड़िया रख दी थी। हाँ, मैं उसे मारना चाहती हूँ। ना मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ और ना उसके बच्चे को। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं उसके कातिल के बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। किसी को जिंदगी और मौत देने वाली तुम कौन होती हो? ना साइन को दानियाल ने कत्ल किया और ना ही तुम दानियाल के बच्चे को कत्ल कर सकती हो। ये सब अल्लाह के इख्तियार में और उसी के फैसले हैं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती नसीमा? सबने मिलकर आपके दिमाग में ये सब गलत बातें बिठा दी हैं। दानियाल ने मेरे बेटे को कत्ल किया है। वो मेरे बेटे का कातिल है। मैं दानियाल के खिलाफ जाकर थाने में खुद FIR कटवाऊंगी। मैं देखती हूं मुझे आज कौन रोकता है। ठीक है, इत्तहामे कत्ल की मुजरिम तो तुम भी हो नसीमा। कल जब तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो मैं भी वहां जाकर ये गवाही दूंगा कि तुमने रिदा को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। आप मेरे शौहर हैं? शौहर ऐसे होते हैं? दुश्मनों के साथ मिलकर मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं आप। एक तो मेरा बेटा कत्ल हुआ और दूसरा आप मेरे सीने में खंजर घोंप रहे हैं अपने हाथों से। नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं किसी को अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो इसलिए कि तुम हसद की आग में चल रही हो और तुम्हें हर कोई गलत ही नजर आ रहा है। मैं आपसे किसी किस्म की अब बात नहीं करना चाहती। मैं तन्हा हूं। मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है। अब सब मेरे दुश्मन हैं। कोई मेरा नहीं है। कोई नहीं है मेरे यहाँ। अकेली हूं मैं। बदगुमान शख्स हमेशा तन्हा ही रहता है और उसकी बदजनी न किसी को उसके पास आने देती है और
ना ही खुद वो किसी के पास जाता है। बहुत सारा सामान लिए मैंने, बहुत सारा। ये सब क्या है? हाय, अब कभी कभी बड़ों को भी बच्चों के लिए बच्चा बनना पड़ता है। रहीम चाचा, आप ये सारा सामान कमरे में रख दें, मैं बस थोड़ी देर में आके सेटिंग करती हूँ। जी, तो क्या कह रहे थे आप? हाय, घर में पहला बच्चा आने वाला है, मेरे बाबा की नस्ल का पहला वारिस। उसके इस्तकबाल के लिए तो खूब सारी तैयारियां होनी चाहिए, है ना? लेकिन अभी उसके आने में वक्त है। हाँ, लेकिन उसकी माँ तो कल ही आ रही है और मैं भाभी के लिए बहुत अच्छा कमरा सजाऊंगी ताकि वो देखते ही खुश हो जाए। अच्छा, तो ये सब कुछ रिदा के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में शुक्राने के नफल अदा कर रही हैं। भाई, शुक्र है अम्मी भी खुश हुई हैं। उन्होंने बहुत परेशानी वाले दिन देखे हैं। परेशान तो तुम भी थी ना? भाई आप भी तो थे। हम सभी परेशान थे। चलें, लेकिन अब तो आप खुश हो जाए ना, घर में इतनी सारी खुशियां आने वाली हैं। भाई अब आप मुझसे एक वादा करें, आप भाभी का पहले से ज्यादा ख्याल रखेंगे। जाने अनजाने में आपने उन्हें बहुत दुख दिए हैं। ऐसे ही करूंगा। चलो मैं जाके अब कमरा सेट कर लूं। हाँ, अभी मैंने सेटिंग भी करनी है। दे दे, बहुत देर हो गई है। अब तो मैं उसे दिल में छुपा कर रखूंगा, गोया धड़कन बना के रखूंगा। अरे मैं तो शायर हो गया यार। ये मोहब्बत भी अजीब है। महबूब पास हो तो बंदा दीवाना हो जाता है, महबूब दूर हो तो शायर। नसीमा, तुम रिदा और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये चाहती थी कि उसकी कोख हमेशा के लिए बाँझ हो जाए। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसलिए कि तुम साइम की मौत का बदला ले सको और दानियाल के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दो। रिदा, बेटा तुम बताओ ना अपने तायाबू को, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुमने दूध पिया, तुम ठीक बैठी हो, ये क्या कह रहे हैं? ये इसलिए ठीक ठाक है कि जिस पुड़िया में तुम जहर इसे दूध में मिला के पिलाना चाहती थी, उसमें जहर था ही नहीं। मैंने उसमें नमक डाल दिया था और तुम्हारी जहर वाली पुड़िया ये रही मेरे पास। ये अब किस बात का डर है बेटा? माँ, अगर ताया जान ताई अम्मी को वो जहर दूध में डालते हुए ना देखते तो मैं तो वो दूध पी लेती। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता, वो मर जाता। माँ, वो कभी इस दुनिया में ना आता। बेटा, अल्लाह को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मंजूर थी। हाँ, लेकिन ताई जान मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? मैंने तो कभी नहीं सोचा कि वो मेरे लिए इतना बुरा सोचेंगी। बेटा, अल्लाह ऐसा नहीं करता। गलत सिर्फ इंसान ही सोचता है। हर इंसान के अंदर हसद होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। बस शैतान को सिर्फ मौका चाहिए इस आग को भड़काने के लिए। तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। प्लीज आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। बेटा, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ होगा।
मेरा क्या है? पता नहीं कब बुलावा आ जाओ, मैं तुम्हारे बाबा के पास माँ प्लीज ऐसी बात मत करें, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आपको मेरी भी उम्र लग जाए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पगली, अब तुम्हें इस बच्चे के लिए जीना है, और तुम देखना तुम्हें इससे इतना प्यार हो जाएगा कि दुनिया में और कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। माँ मैं बस अब कोई गलत बात मत सोचो, और चलो आयतुल कुर्सी पढ़ो और सो जाओ। और हाँ, सुबह तुमने अपने घर जाना है।